नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों ज़ोरों से कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं पढ़ाई करते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं जिससे कि आपकी एकाग्रता बनी रहे पढ़ने में। कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर पढ़ते समय हमें नींद बहुत जल्दी आने लगती है, तो इसके लिए कोई निदान बताइएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करें तो आप अपने मन में ये विचार बना लें कि हमें 1 या 2 घंटे पढ़ना है, ना कि हमें 4 घंटे पढ़ना है। पढ़ते समय अपनी चाहे भले ही आधा घंटा पढ़ें, लेकिन अपनी एकाग्रता, अपनी एकाग्रचित मन को किताबों की तरफ फोकस करके, अपने माइंड को सेटअप करके और पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा चैनल रजत ऑनलाइन स्टडी जिन्होंने न सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पढ़ाई करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। नंबर 1 पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। पढ़ाई करते समय हमें टेबल और कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करें, जिससे कि बिस्तर पर लेटकर जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें नींद आने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं और नींद आने लगती है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ते समय टेलीविज़न और रेडियो, फ़ोन, गाने आदि को बंद रखना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ करके और साइलेंट मोड पर रखते हैं, जिससे कि आपका जो मोबाइल की तरफ अट्रैक्टिव माइंड होता है वो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, क्योंकि आज के समय में मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि आप उससे अलग तो होना चाहते हैं लेकिन आप अलग हो नहीं पाते हैं। चलिए फोर्थ नंबर हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखा है कि पढ़े हुए पाठ को लिखते भी जाएं, जिससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बनते रहेंगे। देखिए आप कोई भी चैप्टर या कोई भी कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें अपने की पॉइंट्स बनाते चलें, जिससे कि आप आने वाले समय में आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। आगे हम बढ़ लेते हैं 5 पॉइंट की तरफ। उसमें क्या है कि कोई भी पाठ्यक्रम कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें। देखिए 7, 17, 57 का एक मानक मान के चलिएगा कि आपको 7 दिन में अर्थात 1 सप्ताह में रिवीजन करना है, फिर इसके बाद में 3 सप्ताह में रिवीजन करना है, इसके बाद आपको 3 महीने में रिवीजन करना होता है। तो आप ऐसे मान के चलिएगा कि आपको 3 बार रिवीजन करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आपकी मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके और याद रखने में सक्षम हो सके। चलिए आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रटने की प्रवृत्ति से बचें। आप रटने पर फोकस ना करें, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करें, जिससे कि आप अपनी एक्टिविटी के माध्यम से अधिक समय तक अपनी मेमोरी में याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे रटते हैं तो रटने के बाद में एक निश्चित समय के बाद भूल जाते हैं। जब आप लर्निंग बाय डूइंग बाय लर्निंग करते हैं तो आप उसमें एक्टिविटी के माध्यम से आप अपने माइंड को उस हिसाब से सेटअप कर लेते हैं जिस हिसाब से आप अपना करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 7 पॉइंट की तरफ। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि वे परीक्षा के समय कब आ सकें। देखिए एक नोट्स बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो लोग अपनी डाल लीजिएगा, जिससे कि क्या होता है कि जो आप एक लॉन्ग चैप्टर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, जो उसमें से की पॉइंट बने वो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पढ़े हुए पाठ पर विचार अवश्य करें और अपने मित्रों से ग्रुप डिस्कशन भी करें। देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है वो दूसरा कैंडिडेट आपको समझाने की कोशिश करता है, या आप अपनी बात को रखने के लिए कई प्रकार से तर्क और वितर्क करते हैं, तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन होना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए 9 पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कह रखी है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। क्या होता है कि जो भी प्रश्न पत्र या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आगे के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, तो ये एनालिसिस किया जाता है कि उसी क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्वेश्चन बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको प्रीवियस पेपर लगाने के लिए अब तो गवर्नमेंट ने भी ये कर रखा है कि आप अपनी वेबसाइट पर
पुराने प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे हैं। चलिए आगे, चाहे वो हम एकेडमिक की बात कर लें या किसी कंपटीशन की बात कर लें, उसमें ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 10वां पॉइंट है संतुलित भोजन करें और ज़्यादा भोजन ना करें जिससे कि आपको नींद आने लगती है। अगर आपने ज़्यादा भोजन कर लिया तो आपको नींद और आलस आएगा। अगर कम भोजन किया तो आपके अंदर वीकनेस आएगी और आपका सिर दर्द और एक भूख की प्रेरणा जागृत होती रहेगी। इसलिए आप अपना संतुलित भोजन करें। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों 11वें पॉइंट की तरफ। ज़्यादातर आप अपने सामने मानचित्रों, चित्रों और ग्राफ का सहारा लेकर अधिक से अधिक पढ़ाई और अपने माइंड में ज़्यादा समय तक सेट कर सकते हैं। आप अगर चित्रों या मानचित्रों के माध्यम से या ग्राफ या रेखा चित्रों के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो अधिक समय तक अपने माइंड में वो चीज़ें को स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें पॉइंट की तरफ। 12वां पॉइंट है कि पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से आप अच्छे से पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। बशर्ते क्या है कि आप इंटरनेट और कंप्यूटर को सही मायने में उसका यूज़ करें, ना कि आप उसका मिसयूज़ करें। इंटरनेट बहुत ही अच्छा और उपयोगी साबित होता है जब हम पढ़ाई करते हैं। अगर हम उसके लिए एक डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही खतरनाक रूप से भी इंटरनेट साबित हो सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप अपने सोशल मीडिया से दूर रहें और इंटरनेट का सही उपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई करते रहें। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा जिससे कि आप अपने कैरियर में अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकें। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद दोस्तों।